हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरके कोचिंग सेंटर बाई राहुल सर में। आइए आज हम लोग सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा और भाग। ये इतना आसान है और इतने आसानी से बेसिक से एकदम आपको मैं बताऊंगा और आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और गणित का मज़ा लीजिए और आप गणित में अव्वल नंबर पाइए। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर y में y जोड़िएगा तो ये जुटेगा और हो जाएगा 2y। ठीक है, अगर आप x में y जोड़िएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये जुटेगा नहीं। तो आपसे मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि √7 में अगर √5 जोड़िएगा तो यही आंसर हो जाएगा, ये जुटेगा नहीं आपस में। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, अगर अंडर रूट में संख्या समान हो और अंक जोड़ना हो तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तब जुटेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये संख्या दिया है, ये दिया है 7√5 + 3√5 दिया है यहाँ पे √5 और ये 7√5 जोड़ 3√5 दिया है ना। तो इसे जोड़ना आसान है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो 7 में जैसे आप जोड़ते हैं जनरली वैसे जोड़ दीजिए। 7 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और जो दिया है रूट में उसे लिख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? देखिए फिर से, अगर √2 में जोड़ना हो आपको 3√2 तो 3 को √2 ऑलरेडी है और एक और 2√2 माने एक और √2 उसके पास चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 3 1 4√2, ये आंसर हो गया। आया समझ में? ये अगर आप सीख जाते हैं तो आप परिमेयकरण करना, रेशनलाइजिंग करना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो पहले आप इसको देखिए, ये जब आप अच्छे से सीख जाइए तो कमेंट कीजिए, तो मैं परिमेयकरण का वीडियो भी एकदम बेसिक से बताऊंगा और आपको सिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप इसे ज़रूर देखिए अंत तक, उसके बाद उसके वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं डाल दूंगा। अब देखिए, इसे ही जोड़ना है तो यहाँ √3 है, √27 है, ये तो नहीं जोड़ पाइएगा। √27 है और जोड़ 5 √3 है, तब तो मामला गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब भी ऐसा संख्या दे तो बड़े वाले रूट को आप पहले इसको क्या कीजिए, इसके रूप में बदलिए। तो क्या इसे हम लोग √9 गुना 3 लिख सकते हैं, आप +5 √3 लिख सकते हैं। 9 3 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3√3 और जोड़ 5√3। तो देखिए ये दोनों रूट के अंदर वाला सेम हो गया, तो इसे आप जोड़ सकते हैं, 5 और 3 8√3। आया समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8√3। समझ गए? जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप सिंपलेस्ट कर लीजिए वर्ग के रूप में और तब उसे जोड़िए, वो जुट जाएगा। अगर नहीं आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब आपका जैसे का तैसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटाओ, जैसे जोड़ रहे थे वैसे घटाना है। √11 है, √11 है, 7 को √11 में से 3 को √11 खा जाओगे आप, निकाल दोगे तो 4 को √11 बच जाएगा। समझ में आया? ये प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, बहुत ही मज़ेदार है। 9 जोड़ √7 में से आपको घटाना है 9 माइनस √7 को। तो देखिए ये कैसे होगा, 9 जोड़ √7 और माइनस प्लस, -9 और माइनस माइनस प्लस √7, तो ये माइनस प्लस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब √7 में √7 जुट रहा है तो 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ये भी आया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए गुना। जैसे ये 5 नंबर प्रश्न है, कैसे गुना कीजिएगा, 7√3 और गुना 5√3। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, √a गुना √a
जब 2 बार रूट हो और सेम संख्या हो तो ये संख्या बाहर आ जाता है, ए हो जाता है। जैसे √3 गुना √3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, पहले अंक को अंक से तो गुना कीजिएगा ही, 7 × 5 = 35 हो गया, और √3 गुना √3 कर सकते हैं। तो 35 गुना √3 2 बार है तो 3 एक बाहर आ जाएगा। आया बात समझ में? 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10 आपका आंसर हो गया। समझ गए? अब आइए भाग सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुना भी सीख गए आप, जोड़ भी सीख गए, घटाव भी सीख गए, अब भाग सीखते हैं। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग परिमेयकरण सीखेंगे, जो कि बहुत आसान हो जाएगा ये सीखने के बाद। जैसे मान लीजिए ये 6 नंबर प्रश्न दिया है आपको दोस्तों, 27√5 को भाग देना है 3√5 से। तो यहाँ लिखिए 27√5 अब बटा में 3√5, √5 से 5 कट गया, 3 से 27 कट गया, 9 3 27 आंसर हो गया। आया समझ में? देखिए और एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अगर आपको ऐसे मिले √3 जो √2 का वर्ग करने को मिले स्क्वायर, तब आप कैसे बनाइएगा? ठीक है, चलिए ऊपर कर देते हैं, इसे ऊपर बना के समझा देते हैं कैसे इन चीज़ों को आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये इस प्रश्न को। एक्स्ट्रा भी जान लीजिए, √3 और जो √2 का वर्ग अगर करना है आपको, तो आप सबको पता है a + b द होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। ये a है, ये b है, होल स्क्वायर है, प्लस में है, तो a के जगह पे √3 है तो √3 का वर्ग, जोड़ का चिन्ह, √2 का वर्ग क्योंकि b के जगह पे √2 है, +2 गुना √3 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे तो मैं फॉर्मूले के तौर पे बताया। √3 का वर्ग है तो इसे √3 गुना √3 नहीं लिखिएगा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा, जो √3 तो 9 मत लिख दीजिएगा, √3 तो 3 होगा, प्लस √2 का वर्ग 2 होगा, 3 दूनी 6, आइए 2 √6। देखिए 3 में 2 जुटा 5 + 2√6। अभी ना जब 5 और 2 7 लिख दीजिएगा, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये लिख देंगे 5 और 2 7 √6, जो कि गलत है। ये देखिए √6 है, ये 5 है, ये नहीं जुटेगा, यहीं आपका आंसर हो गया। तो माइनस वाला भी सीख लीजिए। ठीक है, ये तो प्लस वाला है, ये जानिए तभी आप परिमेयकरण कीजिएगा। ये अच्छे से देख लीजिए, माइनस वाला बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए √5 घटाओ √2 का वर्ग करना है, तो a - b द होल स्क्वायर है। अरे यार तुम पे आते आते हम पे आने लगा कॉल। चलो एक कॉल आने लगा था, काजल फ़ोन ले जाओ अपना। अरे तुम नहीं उठाई तो हम पे आने लगा, पापा है शायद, क्या कर दे, हम पर आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखिए दोस्तों कॉल एक आ गया था, सॉरी। देखो यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला आपका ये होता है a² नेवर कैन बी निगेटिव, + b² - 2ab। a के जगह √5 है और b के जगह √2 है, स्क्वायर करना है, तो √5 का स्क्वायर जो √2 का स्क्वायर -2 √5 गुना √2। ठीक है, देखो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और -5 2 √10,
यानी ये हो जाएगा 7 - 2√10। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।